वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। देख रहे हैं आप नादिया खान शो जियो फिर मज़े से। अच्छा, आदमी कोई कितना भी बड़ा हो, प्रेसिडेंट रहा हो, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मतलब क्या क्या इन्होंने अचीव नहीं किया, लेकिन इनका भी दिल दुखता है और अपनों से दुखता है। यहाँ अभी जनरल साहब आपको बताएंगे कैसे। फवाद चौधरी का अफसोस हुआ आपको कि जिस तरह वो गए हैं और लोगों ने कहा भी देखो वो भी छोड़ के चला गया, ये कैसे किया, अब क्या होगा पार्टी का? फवाद हुआ या ये मारवी मेमन फॉर दैट मैटर, इन दोनों का बिल्कुल ये मुझे अफसोस ज़रूर है कि एक आदमी अगर लैक ऑफ कैरेक्टर दिखाए ना, और वो जिससे आपको उम्मीद हो कि ये लैक ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, उससे ज़्यादा, वरना बाकी दिखा रहे हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम। इनसे उम्मीद नहीं थी आपको? हाँ, ये मारवी और ये यस, आई एम सरप्राइज्ड। इन्होंने आपको इन्फॉर्म किया, कोई टेक्स्ट करके कॉल करके होता है ना जी मैं ज़रा जा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, बस जी बड़ा प्रेशर है, या दूसरों से आपको पता चला कि दे हैव लेफ्ट? जनरली दूसरों से पता चला, मुझे नहीं बताया, यस नहीं बताया उन्होंने जी। तो सवाल है मेरा अपने पोलिंग ग्रुप से कि क्या फवाद चौधरी ने मुशर्रफ साहब को बग़ैर बताए इस तरह पार्टी छोड़ देना ये सही किया या गलत? जी, फवाद चौधरी के बारे में सीनियर्स का कहना है, 50% का कहना है कि उन्होंने सही तरीके से छोड़ा, ऐसे ही छोड़ना चाहिए, और 50% का ख्याल है कि ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। एडल्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कि 54% कह रहे हैं नहीं, उनको ऐसे जनरल साहब की पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी, और बाकी 46 कह रहे हैं कि सही है। और यंगस्टर्स ने बड़ी सेफ गेम खेली है सीनियर्स की तरह और कह रहे हैं 50% कि शायद यही सही तरीका है, और 50% कह रहे हैं गलत तरीका है। जी, ये थे रिजल्ट्स। राय साहब आप बताएं, सही हुआ या गलत हुआ? पाकिस्तान के अंदर लोग हमेशा उस पार्टी में रहना और उस पार्टी में जाना पसंद करते हैं जिसकी पॉलिटिक्स में रेलेवेंस हो। आप यही देखें कि जनरल साहब जब इक़्तिदार में थे तो मुस्लिम लीग काफ भी उनके साथ थी, तो इस मुल्क की जितने मेजॉरिटी MNAs थे वो उनके साथ थे, मेजॉरिटी थी सेनेट में। लेकिन जब वो चले गए तो मुस्लिम लीग काफ ने भी उन्हें छोड़ दिया, और आहिस्ता आहिस्ता अभी कल अमीर मकाम साहब ने छोड़ा है। हाँ। तो बात तो ये है कि जिसने पॉलिटिक्स करनी है और उसको पता है जनरल साहब अभी नहीं आ रहे, तो उसने कोई नया मकाम ढूंढना है। अब इसकी मोरालिटी क्या है, अखलाकियात क्या है? पाकिस्तान में तो आपको पता है सियासत में लॉयल्टीज़ चेंज करना एक बात है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि लॉयल्टी किस लिए चेंज की। ठीक, बिल्कुल। रूलिंग पार्टी में सब आना चाहते हैं कि कोई फ़ायदा हो, रूलिंग पार्टी में आना चाहते हैं, इलेक्शन मिनिस्ट्री आप देखें आमतौर पे ये हम ये समझते हैं कि अगर ऐसे वक्त में पार्टी चेंज की जाए जब कि उस पार्टी को कोई नुकसान ना हो, या आप MNA हैं और उस पार्टी को छोड़े बगैर आप जो हैं दूसरी पार्टी में मिल जाएं और इलेक्शन में हिस्सा ना लें, तो उसको हम कहते हैं बहुत बड़ा सिन, वो गुनाह है कि आपने वोट तो लिए हैं किसी और पार्टी के नाम पे और मिल किसी और के साथ के हैं। लेकिन अगर इलेक्शन से पहले कोई बंदा अपना फैसला रिव्यू करता है तो फिर उसका गुनाह तो वो भी शायद है, इखलाकियात में है, लेकिन वो उतना बड़ा गुनाह नहीं जिनको हम लोटे कहते हैं। लोटा पॉलिसी। लैला, अगर आप पार्टी बाकायदा ज्वाइन कर लेती हैं, फिर आपको मौका मिलता कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, तो आप भी क्या छोड़ देती? बड़े सच सच बताना। इट्स डिपेंड कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं, आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है, और आप कितने लॉयल हैं अपने पार्टी के। जो भी आपके प्रेसिडेंट हैं वो ऑन सीट हैं या ऑफ सीट हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये 5-5 साल की जो है टाइमिंग है हर गवर्नमेंट की। मुशर्रफ साहब ने तो बहुत लंबा अरसा लिया। आप चेंज करती हैं पार्टी? मैं अगर होती तो मैं चेंज नहीं करती। आई डोंट थिंक, मैं नहीं चेंज करती। कितने साल इंतज़ार करती? तो सियासत है, सियासत इसमें क्या है? मुझे एक बात बताएं, आप सीट पे बैठ के भी काम कर सकते हैं, आप सीट पे नहीं भी हैं तब भी आप काम कर सकते हैं। आप मुल्क के लिए, कौम के लिए अच्छी सोच सीट पे बैठ के भी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। आने वाले वक्त के लिए अच्छा प्लान कर सकते हैं। ये जो सीटें हैं ये किसी की जागीर नहीं है, आना जाना लगा रहता है। अभी मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो देखें, वो भी थोड़ी देर के लिए। मज़ीद देखते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट मीडिया? मीडिया वाज वेरी हार्श टू यू। हालांकि जो आज चैनल्स हैं
वो मुझे पता है कि आपकी वजह से, जो कि सालों से ट्राई कर रहे थे लाइसेंस का, वो आपने क्लियर कराया। बहुत चेंज आया था मीडिया में, और फिर उसी मीडिया ने आपके साथ बहुत हार्श बिहेवियर था उनका, जो बोला सब। तो रिग्रेट्स कि मुझे नहीं ये करना चाहिए था, इनको लाइसेंस वगैरह देने ही नहीं चाहिए थे, या सही था? नहीं, डिसीजन तो सही था बिल्कुल। अगर आप अपने बारे में सोचते रहें तो ये सही सोच नहीं है। यू हैव टू राइज, वन हैज़ टू राइज। आपने क्राइटेरियन क्या है, क्या सोचना है? मैं पाकिस्तान का सोचता हूँ ना। आदमी को पाकिस्तान का सोचना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को। फ्रैंकली अपनी ज़ात का अगर यहाँ मैं अपनी ज़ात का सोचूं तो बड़ी गलती मैंने की, बंद कर रखना चाहिए था। अच्छा, आपको न्यूज़ एंकर्स कैसे लगते हैं? जो फेवरेट आपका कौन सा, वो जिससे बात करना भी पसंद नहीं करते, कौन है? नहीं, ये नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा। ये है देखने में कैसे हैं? जी, कैसी हैं या कैसे हैं? देखने में हाँ, वो देखने में मतलब मुझे शायद बताएंगे तो मैं गैस कर लूँ। 2-4 हैं जो बिल्कुल ही या तो उन्होंने कहीं से पैसे लिए हुए हैं या वो पोलिटिसाइज्ड है। अच्छा, अब आप गैस करें। वो मेरे ख्याल लोग भी अब इतने समझदार हो गए कि वो भी समझने लगे हैं कि किसके एजेंडाज हैं और कौन जो है सही बात करे। जी, सवाल है आपसे जिस पे आपने वोट करना है कि क्या पाकिस्तान मीडिया ने वाकई जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ ज़्यादती की? वोटिंग। मेरे माइंड में मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ एंकर ऐसे थे जिनके पास कल्टस थी, आज उनके पास मर्सिडीज है। सवाल तो फिर यहाँ तक पहुँचेगा कि फिल्म इंडस्ट्री तो है नहीं ठीक पाकिस्तान में, तो फिल्म स्टारों के अल्ले तल्ले कहाँ से आ रहे हैं? ये तो फिर बात बहुत आगे तक जाएगी। दूसरी बात बड़ाई साहब, आपने दिल को बात लगानी है। नहीं, दिल को नहीं।